राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठीक है, अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। और जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो लॉस कर रहा होगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट में हम कैसे उसके लेवल्स निकालते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी थी। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। ठीक है, एग्जाम थे मेरे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, अभी कुछ मार्केट को लेके और ट्रेडर कम्युनिटी को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कशन चल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मेरा ये मानना है कि कोई ट्रेडर लॉस में है या कोई ट्रेडर प्रॉफिट में है, तो लॉस और प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, कभी भी आपको किसी का लॉस और प्रॉफिट देखना ही नहीं है। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, किसी के लॉस और प्रॉफिट देखकर आप मत आइए। ठीक है, आप लर्न कीजिए, आप सीखिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो घनश्याम सर हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो। ठीक है, जो अच्छे से सिखा रहा है उससे आप सीखिए। ठीक है ना, अगर उनके वो प्रॉफिट में है या वो लॉस में है, इस वजह से आप किसी व्यक्ति को जज कर रहे हैं, तो वो जज करने का एक सही राइट एरिया मुझे नहीं लगता है। इस देश में यूपीएससी का एक एग्जाम होता है। ठीक है, टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ठीक है, उसमें भी जो टीचर उनको पढ़ा रहा होता है ना, वो भी कभी स्टूडेंट था। ठीक है, उसके भी सपने थे आईएएस के, बट वो नहीं निकल पाता है। बट उसके पढ़ाए हुए काफी बच्चे निकल जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, वो मतलब एक टाइप से किंग मेकर टाइप की भूमिका वहाँ रोल निभाता है उसको। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। आप अपनी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। देखिए, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, अगर वो अपने रूल्स, मनी मैनेजमेंट, इन सबको फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो वो लॉस में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कितना ही बड़ा नाम हो, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा, चाहे मैं रहूं या कोई रहे, एक्स वाई जेड कोई रहे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा। ठीक है ना, तो गलतियां होती हैं सभी से। ठीक है, काफी लोग रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इन सब में आपको नहीं पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि इन सब में नहीं पढ़ना है। अगर कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा है सीखने को, उसको अप्लाई करना है। अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। देखो, क्या होता है यहाँ पे कि प्रॉफिट और लॉस आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, बुक्स में काफी कुछ पढ़ के जाते हैं, बुक्स में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा रहता है, सारे आंसर अच्छे लिखे रहते हैं, मगर आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हैं? एग्जाम में अलग ही माइंड सेट रहता है। ठीक है, तो बताने वाले काफी कुछ अच्छी चीजें बताएंगे, आप उस ट्रेड में, उस कंडीशन में, उस दिन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कहने को सब कुछ अच्छा है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए, ये आइडल चीजें है, ये मतलब ये होना ही चाहिए, बट काफी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको ये सब नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि गलतियों को कम से कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिखाने वाला गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर उसका सिखाया हुआ आपके काम आ रहा है तो बस आपका काम हो गया है। ठीक है ना, और बाकी काफी सारी बहस हो रही है, तो उसमें मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे जहाँ से भी सीखने को मिलता है, जो भी कुछ अच्छा मिलता है, मैं वो अप्लाई करता हूँ। अगर वो मेरे लिए काम कर रहा है तो अच्छा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है तो नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस देखने वाली साइकोलॉजी ही गलत है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक ग्रीड, लालच देकर आप ट्रेडिंग में आते हो। ठीक है, एज ए प्रोफेशन उसको नहीं लेते, एज ए बिजनेस उसको नहीं लेते, और आगे चल के आप लॉस खाते हैं। ठीक है ना, तो आप सीखिए, सीखने पे फोकस कीजिए। जहाँ से भी फ्री कंटेंट आपको सीखने को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उसको अप्लाई कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जरूरी थोड़ी आपको पैसा लगाना, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कोई कुछ बता रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर हाँ वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, तो आप उसको फिर मनी लगा के उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर है। तो सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले हम इस पे बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई शेयर है या इंडेक्स है या निफ्टी बैंक निफ्टी, आप कुछ भी कह लीजिए, जब भी वो अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके जब वो रुक जाता है, ठीक है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो वहां एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है,
फिर नीचे आता है, फिर वो एक पॉइंट पे रुकता है। तो ये उसके लिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो बार बार जा रहा है बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट को। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। सेम कंडीशन यहाँ है, कोई नीचे आ रहा है और यहाँ आके बाउंस कर जा रहा है नीचे आके, ठीक है, तो ये उसके लिए सपोर्ट जोन हो जाता है। ठीक है, तो इसको नीचे साइड सपोर्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। अब हमको देखना कैसे चार्ट में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको कैसे देखना। देखिए, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैसे अप्लाई करना है, वो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा उसके लिए। सबसे पहले हमको डेली चार्ट ही देखना है। देखिए, डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, डेली चार्ट में हमको क्या क्या देखना है, डेली चार्ट में हमको पहले ट्रेंड देखना है। ठीक है, ट्रेंड हमको डेली चार्ट से पता चलता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है मार्केट का। ठीक है, ये पता चल गया। ठीक है, डेली चार्ट पे और क्या पता चलता है, डेली चार्ट पे आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ एक अप ट्रेंड में था, करेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ एक सेम प्राइस के यहाँ इसने सपोर्ट लिया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ वो सपोर्ट बना रहा है। जितने टाइम जिस प्लेस पे मार्केट रुकता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लीजिए आप, कम से कम 2 महीने मार्केट यहाँ पे रुका है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे जब भी नीचे साइड आएगा इंडेक्स, बैंक निफ्टी नीचे साइड आ रहा है, तो माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखिए, इंट्राडे में आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो डेली चार्ट पे आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे, वहां आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, जहां भी सपोर्ट आएगा वहां या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर अप साइड से डाउन साइड आ रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, और नहीं है तो वहां पे आप देखिए कि कंडीशन क्या बन रही है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ये कंडीशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कंडीशन बनने दीजिए कि ये सपोर्ट के पास कर क्या रहा है। ठीक है, सपोर्ट के पास कर क्या रहा है, सपोर्ट क्या है मैंने बताया, जहां पर मार्केट काफी टाइम तक रुक रहा है। ये देखिए 3 से 4 दिन यहाँ पे रुका, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब बैंक निफ्टी सपोज नीचे आ रहा है और ये लेवल है अपना, सपोज मान लीजिए 44,500 का लेवल है। ठीक है, 44,500 पे ये बार बार आ रहा है और किसी दिन ये यहाँ पर 44,550 पे आके क्लोजिंग करता है और यहाँ पे वो 1 से 2 घंटे टाइम बिताता है और फिर ब्रेक करता है, तब यहाँ पे पोजीशन अपन बना सकते हैं, तब ये सपोर्ट जाके ब्रेक होता है। ठीक है, सपोर्ट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है, वहाँ कम से कम 3 से 4 दिन डेली चार्ट पे, और अगर आप इंट्राडे में देख रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे वहां पर टाइम बिताना चाहिए। टाइम बिताने का क्या मतलब है, इस टाइप की रेंज बनाना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो वहां पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट जा रहा था वापस आ रहा था, जा रहा था वापस आ रहा था, जा रहा था वापस आ रहा था, जा रहा था वापस आ रहा था। तो ये क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। ये वाला लेवल, ये कौन सा, 44,200 वाला लेवल। ठीक है, 44,200 वाला लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार्केट वॉलेटाइल हो गया, इस जोन में मार्केट वॉलेटाइल हो गया और फिर जाके ये इस जोन को निकालता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो था पहले, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फिर क्या करता है, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ कंसोलिडेट, यहाँ वॉलेटाइल होता है और फिर से ये जाता है। ठीक है, अब क्या, अब देखिए, अब रिटर्न आ रहा है, जब यही जब रिटर्न आता है तो कैसे आता है, ये नीचे गया, नीचे। अब जहां से ये ब्रेकआउट किया था ना, ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस लेवल था ना, ये क्या बन गया, ये अब इसके लिए सपोर्ट बन गया, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ डायरेक्ट इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, यहाँ इसने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेक किया है। ठीक है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे फाइंड करना है। जहां मार्केट काफी टाइम तक टाइम बिता रहा है वो उसके लिए सपोर्ट हो जाता है, एज सपोर्ट के रूप में काम करता है। ठीक है,
और जहां पर मार्केट बार बार रुक रहा है, ठीक है, बार बार रुक रहा है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब रेजिस्टेंस बनता है तो ये वहां पे आपको, जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, देखिए ये प्रो टिप है, जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ये रेजिस्टेंस बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, डाउन साइड का मूवमेंट आप कैप्चर करने की सोचिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर करने की सोचिए, एक दो बार आपका डाउन साइड का ट्रेड आपको मिलेगा। उसके बाद एक आप अपसाइड सोच सकते हैं, क्योंकि जब तीन तीन बार और जब चौथी बार ट्राई करने आता है ना, चौथी पांचवी बार, तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वीक हो जाता है और एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है हमको अपसाइड की ओर, ठीक है। यही सेम कंडीशन डाउन साइड की ओर होती है, ठीक है। डाउन साइड जब आएगा ना, तो ये अभी क्या था, ये सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ इसने टाइम बिताया, एक एक बार कोशिश की यहाँ पे, दो बार की, तीन बार की, और चौथी बार में इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को डेली चार्ट पे देखिए, अपन को डेली चार्ट पे क्या करना है, डेली चार्ट पे ये देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, फिर इंट्राडे में उसके हिसाब से प्ले करना है। अभी अगर अपन आने वाले टाइम की बात करें, मतलब मंडे की बात करें, तो मंडे को क्या हो सकता है, देखिए मंडे को अपन मंडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे मैं वो बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मंडे को क्या हुआ है, मार्केट ने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, एक मिनट, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, इसको बोलते हैं इनगल्फ। इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया, ये एक बुलिश पैटर्न होता है अगर ये डाउन डाउन साइड या बॉटम पे बनता है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन भी यहाँ पे अप साइड मूव हो रहा है, ठीक है। ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, अप साइड का प्राइस एक्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है डेली चार्ट पे, देखिए। तो डेली चार्ट पे ये प्रीवियस स्विंग है, जब मार्केट गिर रहा था तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम किया, जब गिरा मार्केट, ठीक है। जब बढ़ रहा था तो ये क्या था, ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये एक सपोर्ट बन गया, ये एक सपोर्ट था, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे से ऊपर जाएगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या था हमारे लिए, ये वाला लेवल, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों के लिए समझ में आएगा। देखिए ये अब रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर गया, फिर कोशिश की, नहीं निकला, नीचे आया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ऐसे ही ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को अब सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट भी देख लीजिए, ये जो है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये है 43,526 का लेवल, ठीक है। अगर इंट्राडे में हम सपोर्ट, इसमें सपोर्ट देखना चाह रहे हैं ना, तो ये वाला सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे रुका मार्केट, मतलब 44,000 काफी अच्छा अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। और उससे भी छोटा सपोर्ट देखना तो यहाँ देखिए, ये सपोर्ट बन रहा है 44,137 का लेवल, ये भी अच्छा सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो हमने इस टाइप से सपोर्ट फाइंड किया, इस साइड से रेजिस्टेंस फाइंड किया। अब हम वर्क कैसे करेंगे, कल इंट्राडे में हम वर्क कैसे करेंगे, वर्क ऐसे करना है कि अगर ये इस स्विंग को निकाल देता है डेली चार्ट में, इस स्विंग को निकाल देता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से, फिर अभी क्या हो रहा था, सेल ऑन राइज हो रहा था, मतलब जैसे ही नीचे आ रहा था सेल ऑन राइज, मतलब जैसे ही ऊपर जा रहा था बाउंस ले रहा था, हम वहां सेल कर रहे थे, नीचे जा रहा था बाउंस ले रहा था, हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। बट जैसे ही ये इस स्विंग को क्रॉस कर देगा, ये इस स्विंग को क्रॉस कर देगा, तो हम बाय ऑन डिप का फार्मूला अपनाएगा, जैसे ही ये नीचे आएगा हम बाय करेंगे, जैसे ही ये नीचे आएगा हम बाय करेंगे, जैसे ही नीचे आएगा बाय करेंगे। आप क्या समझे इससे, इससे ये समझे कि डाउन ट्रेंड जब भी हो ना, तो वहां हम रेजिस्टेंस देखते हैं, वहां हम रेजिस्टेंस देखते हैं, वहां हम सपोर्ट नहीं ढूंढते हैं। डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको सपोर्ट नहीं ढूंढा, सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं, सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं डाउन ट्रेंड में। पर अप ट्रेंड में हमको रेजिस्टेंस नहीं देखना, क्या देखना है, सपोर्ट देखना है, क्या देखना है, सपोर्ट देखना है, क्या देखना है, सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस सारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस सारे ब्रेक हो जाते हैं, ये फॉलो नहीं करते यहाँ यहाँ पे। एक मिनट, अब यही चीज हम उसमें देखें 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। डेली चार्ट में आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे देखना है, ठीक है। जहां मार्केट काफी टाइम बिता रहा है वहां पे आपको ड्रॉ लाइन कर लेनी, जैसे देखिए मैंने प्रीवियस लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हम इसको और ऊपर लेके देखें,
तो एक सपोर्ट ये निकल के आ रहा है मंडे के लिए, ठीक है, ये वाला। ये पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये 140 का लेवल है ना, अब ये सपोर्ट के रूप में काम करे। अब जब भी मार्केट यहाँ आए, सपोज मार्केट यहाँ आता है ना, तो एक कॉल साइड का मूवमेंट बनेगा यहाँ, ठीक है। फिर अगर इस स्विंग को निकाल देता है ना, तो कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एक अप ट्रेंड मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम 5 मिनट पे भी देखते हैं कि 5 मिनट में हम लोग कैसे प्ले करेंगे, ठीक है। देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। देखिए, अब 5 मिनट के चार्ट में हम इसको कैसे पता करें। हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट कर लिए हैं डेली चार्ट में, वो आपके माइंड में इंट्राडे में हमेशा होना चाहिए कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो स्विंग देखिए आप, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये, ठीक है। अब मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ टाइम बिताता है और फिर नीचे जाता है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। फिर ये वाला स्विंग है ना, इस स्विंग को मार्केट क्रॉस कर देता है। इस स्विंग को मार्केट ने क्या किया, क्रॉस किया, ब्रेक किया, फिर ये रीटेस्ट किया और फिर से इसको क्रॉस किया, तो यहाँ एक स्विंग निकल गया, कोई बात नहीं, एक स्विंग निकल गया। फर्स्ट इंट्राडे 5 मिनट में फर्स्ट स्विंग पे कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकंड स्विंग, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि ये बुलिश है या बियरिश है, बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, फर्स्ट स्विंग में कंफर्म नहीं होगा। अब सेकंड स्विंग कहाँ पे है, ये है सेकंड स्विंग, ठीक है, ये है सेकंड स्विंग। अब देखिए, मार्केट नीचे आया, यहाँ के लिए सपोर्ट लिया, अब ऊपर गया, अब ये कौन सा लेवल है, सेकंड स्विंग, यहाँ टाइम बताया, यहाँ टाइम, फिर इसको रीटेस्ट किया और फिर इसको ब्रेक किया। यहाँ कंफर्म हो गया है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप हो गया है, ठीक है। अब मंडे को, अब ये अभी क्या, ये क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि हम बियरिश ट्रेंड में थे, हम डाउन ट्रेंड में थे। अब डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में मार्केट को जाना होता है तो काफी वॉलेटाइल होता है मार्केट। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, काफी वॉलेटाइल रहा मार्केट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, काफी वॉलेटाइल रहा। इसके बाद अब कल क्या देखेंगे, अब दो स्विंग निकल गए, कौन कौन से दो स्विंग निकल गए, एक ये स्विंग और एक ये स्विंग, ठीक है। ये दोनों स्विंग मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ बायर एक्टिव है, ठीक है ना, बायर एक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ अब बायर एक्टिव हो गया तो ट्रेंड क्या हो गया, बाइंग साइड का हो गया, कॉल साइड का ट्रेंड हो गया। तो कॉल साइड में अब हम क्या देखेंगे, अब हम वहां रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, अब हम वहां पे सपोर्ट देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया, अब यहाँ एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है, और मार्केट फिर ऊपर जाएगा और ये जो स्विंग है ना, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। इंट्राडे में ये देखिए, इतना अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। कितने बार अटेम्प्ट किया, देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार ये निकला है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, इसलिए मार्केट ऊपर गया। तो इस टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल डेली चार्ट पर निकालना है, और इंट्राडे में आप 5 मिनट या जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, 3 मिनट, उस पर इस तरीके से उसको फॉलो करना है, ठीक है। और जो, बस यही सब था आज। और जो बहस चल रही है ना, उसमें नहीं पढ़ना है आप लोगों का, सीधा पर्पस सीखने पर होना चाहिए, ठीक है ना। आप सीखिए, उसको पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, अगर वो चीज़ें वर्क कर रही है ना, तो बस आपके लिए वो अच्छा है, ठीक है ना। किसी के प्रॉफिट और लॉस से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे किसी के प्रॉफिट एंड लॉस देख के। उनसे मैंने एक वीडियो, इससे पहले जब मैं घर पर था तो मैंने ये वीडियो डाला हुआ था कि आपको किसी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है, किसी के प्रॉफिट एंड लॉस देखकर, ठीक है। प्रॉफिट देख के, गाड़ी बंगले देख के आपको ग्रेडी नहीं होना है, वो देख के आप ट्रेडिंग में मत आइए, ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन लीजिए, ठीक है। अब देखिए, 5 मिनट के चार्ट पे आपको एक चीज और बताता हूँ, ये देखिए। अब जब बड़े टाइम फ्रेम में आप चार्ट को बड़ा करके देखेंगे, काफी सारी चीजें दिखती है, ये देखिए यहाँ पे,
ये क्या हो रहा है, एक टॉप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अब ये लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, ये वाला निकालेगा ना 44,550 निकालेगा, तो फर्स्ट मूवमेंट 700 तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ सपोर्ट लेके निकलता है तो 45,000 का लेवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सीखिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। फेलियर काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, मगर कई फेलियर काफ़ी अच्छे काम कर जाते हैं, काफ़ी लोगों को बना देते हैं, ठीक है ना। तो आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है, कौन लॉस मेकिंग ट्रेडर है, कौन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है ना। आप रूल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। और कोई भी ये रूल्स जो आप खुद के लिए बनाते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो कोई भी ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा वाला ट्रेडर हो, वो लॉस में जाएगा ही उस दिन, ठीक है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट करना है, रूल। अब मैं जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स के लेवल देता हूँ, कोई वहाँ वाई रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरा जो व्यू रहता है, मेरा जो मैंने जो जो सीखा है मार्केट से, वो मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताता हूँ, ठीक है ना। जो भी इंडेक्स के लेवल रहते हैं मैं वो देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब डेली वीडियो आएगा, तो आप लोग तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी कुछ हो गया आज, लंबा हो गया वीडियो। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।